ये इंडिया के लिए तैयार किया। आ गया एक और भिखारी। हाँ जी, उनके पास भी तो है ना, तो इसीलिए तो तैयार किया ना, इसीलिए तो तैयार किया ना। ये जो एटम बम है ना, ये उनके लिए बनाया। हमने कोई वो जो हमारी कोई अपना सब्जी की दुकान नहीं हमने लगाई हुई। ये एटमी मुल्क है, एटमी पाकिस्तान है। और ये एटम जो है ना, ये क्या था, भट्टो साहब ने कहा था कि हम घास खा लेंगे और एटम बम बनाएंगे। ये पाकिस्तान, ये इस्लामी एटमी ताकत है। अबे साले। तो गाइज आप लोगों का स्वागत है पाकिस्तानी नमूनों के फनी वीडियो पार्ट 86 में। इंडिया कभी आपको डोमिनेट नहीं कर सकता भाई। साले तू कुछ भी। जज्बा जो है ना, जज्बा इज द वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इन द वन सेल्फ। पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के जवानों के पास जो जज्बा है ना, वो पूरी दुनिया मानती है कि वो कहीं पर किसी के पास भी नहीं है। बैगन ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया। यहाँ से लोग हज उम्रा करने जाते हैं, वहाँ पे भीख मांगते हैं। रियलिटी है, रियलिटी है। तालियां होनी चाहिए। शुरू से तो हम ऐसे नहीं थे, ऐसे क्यों बने हम? अच्छा, शुरू से नहीं थे। तूने क्या मेरे को ये ना समझा? हम शुरू से ही ऐसे ही हैं। सभी देशों के बाद अब सऊदी अरब ने भी भिखारियों को आने पर रोक लगा दिया। यूएई, ओमान के बाद अब सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। सऊदी अरब ने पाकिस्तानियों पर अपने वीजा जो है बंद कर दिए गए हैं। अच्छा। क्या वजह है, क्यों पाकिस्तानियों को लोग बाहर आने नहीं दे रहे, फलने फूलने कमाने नहीं दे रहे? ये लोग जलते हैं पाकिस्तानियों से। अच्छा। पाकिस्तान में टैलेंट है, ये देखे ना, हमें भेजते हैं, कहीं भी भेज दे, आगे का रास्ता हम पाकिस्तानी खुद निकाल लेते क्या हैं। बात ये है? अच्छा, पाकिस्तान के अंदर टैलेंट है। अब आप मुझे भेजें ईरान भेजेंगे, मैं ईरान से आगे खुद ही चला जाऊंगा। यूएई चलेंगे, यूएस से जिधर भी अमेरिका लंदन घूम फिर के आ जाऊंगा। ये पाकिस्तानी ऐसे बदनाम बिना किए हुए। कागजों के। बिना कागजों के। ये तो पाकिस्तान में टैलेंट है ना। आप जैसे मर्जी भाई सुनते। अगर इस तरह जाओगे तो मुल्क का इमेज खराब हो रहा है। आप लोगों की वजह से हम नहीं, जैसे अगर शरीफ मुल्क की लोग बात नहीं करें जा ना, पा तो रहे। मुल्क ने महंगाई इतनी कर दी है कि पाकिस्तान वैसे तरीके से नहीं जा सकता जैसे हम जाते हैं। महंगाई तो पूरी दुनिया में है, पाकिस्तान में कोई नहीं, अनोखी पाकिस्तान महंगाई में है? अनोखी है ना, पाकिस्तान है ना। पाकिस्तानी सेना का भारतीय बॉर्डर की तरफ बढ़ते हुए एक वीडियो लीक हुआ है। उसमें पाकिस्तानी सेना उनके टैंक्स के साथ नजर आ रही है, लेकिन मुश्किल की बात यह है कि उनके टैंक्स एकाएक चलते चलते रुक गए। बाद में पता चला कि उनका टैंक्स का सारा तेल खत्म हो गया है। पाकिस्तानी सेना के कमांडर्स का कहना है कि उनका तेल खत्म हुआ तो क्या हुआ, उनका जज्बा तो खत्म नहीं हुआ है। वो अपने जज्बे के साथ ही भारत की तरफ बढ़ेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना अपने सभी टैंक्स को वहीं छोड़कर अपने जज्बे के साथ आगे बढ़ रही है। इसको देखते हुए भारतीय एजेंसी की चिंताएं काफी बढ़ गई हैं। पाकिस्तानी अपने करतूतों की वजह से हर जगह बदनाम होते हैं। क्या इमेज है पाकिस्तानियों की बाहर? बहुत ज्यादा बुरी इमेज बनी हुई है, क्योंकि हमारे तो पासपोर्ट को भी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? हम लोगों की चेकिंग ऐसे होती है जैसे बम बांध के आए हुए हैं, और कोई रिस्पेक्ट नहीं है। जॉब्स में ले लें, कहीं ले लें, अच्छा बात नहीं है। इंडियंस को के साथ हम लोग खड़े होते हैं जाकर, वो हमें वैसे तो रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, लेकिन उनको पता है कि क्या है हमारे हालात। हम तो हर जगह पर हंसी बन जाते हैं। अच्छा। क्या हुकूमत, क्या हमारे हालात, क्या मुल्क का सारा एटमॉस्फेयर, और क्या क्रिकेट, तो क्या कुछ, हम हर जगह ही मजाक है। बात तो सही है। मैं दुबई में होती हूँ। जब कोई हमारे पाकिस्तानी जाकर वहाँ पर ऐसा कुछ करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सबका वीजा ही बंद करवा देते हैं, क्योंकि ऐसा होता है। यहाँ के लोग जाके वहाँ इलीगल चीजें करते हैं, फ्रॉड्स करते हैं, और काफी बदनाम है हमारा माशाल्लाह पाकिस्तानी मुल्क। पाकिस्तानी पासपोर्ट की इंटरनेशनल लेवल पे तो कोई वैल्यू नहीं है। बात तो सही है। अगर 180 कंट्री रजिस्टर्ड है अक़वाम मुत्तहिदा में, तो हम 175 पर हैं पासपोर्ट में। और रीजन ये है कि हमारी कोई एथिक्स वैल्यू नहीं है। हम जहाँ भी जाते हैं अपना आप दिखा देते हैं। हमें क्योंकि तालीम की कमी है, एजुकेशन हमें है नहीं। हम जहाँ भी मौका मिलता है कोई ना कोई दाव मारने की कोशिश करते हैं, कोई गड़बड़ कर देते हैं। वेरी गुड। हमारा हमसाया मुल्क है, उसने एक कौम के तौर पर, चाहे उन्होंने हिंदुत्व पे भी किया काम, मगर वो एक कौम पे बिल्ड हुए हैं। ठीक है, समझ गया। मैं इसका गवाह हूं। मैंने तो किताबें उनकी पढ़ के हमने किया, और हम उन्हीं को गालियां निकालते हैं, उन्हीं की किताबें पढ़ते हैं। बाप है हम लोग तेरे, समझा? हमारे अंदर तो कौमी वैल्यूज नहीं है ना, हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि वो हमें एथिक्स सिखाए। हमारे बच्चे वो कोई ऐसी बात नहीं सिखाई जा रही। बस एक ही है कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये बनना है, मगर मॉरल वैल्यूज में हम बहुत डाउन है। सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। पाकिस्तानियों के अंदर भी टैलेंट कूट कूट के भरा है। पाकिस्तान की आवाम में भी कम टैलेंट नहीं है, लेकिन तरह वो टैलेंट, वो टैलेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही। अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, टैलेंट अपॉर्चुनिटीज खुद बनाता है। अपॉर्चुनिटीज तो बना रहा है, लेकिन अब आप देखें ना कि इंटरनेट स्लो हुआ है, फ्रीलांसर्स को कितना नुकसान हुआ है यहाँ पाकिस्तान में। ऐसी बातों से हमारा दिल दुखता है।
रुको जरा। इंटरनेट स्लो होने की वजह से। इंटरनेट स्लो नहीं सर, इंटरनेट स्लो तो ये महीना हुआ ना, हुआ उससे पहले तो इंटरनेट स्लो तो नहीं ना था। अब बोल। टैलेंट पानी की तरह होता है। आप देखिए, अगर आप में टैलेंट है तो यूट्यूब आपके लिए प्लेटफॉर्म बना हुआ है, आपके लिए फेसबुक बना हुआ है, आपके लिए टिकटॉक, यूट्यूब, हर चीज यहाँ पर अवेलेबल है। आप टैलेंट अपना शो कर सकते हो। अगर आपने कोई स्टार्टअप करना है तो भाई स्टार्टअप ले आओ, टैलेंट नहीं रुकता भाई। करेक्ट। टैलेंट हमारे यहाँ पर, मैं नहीं समझता कि इतना टैलेंट हमारे पास हो और हम नाकाम हो। इंडिया के अंदर देखो, स्टूडेंट के अंदर टैलेंट है, कंपटीशन है, वो तरक्की भी कर रहे हैं, तो हम ये बात क्यों करते हैं? हमारे में टैलेंट बहुत है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान भारत की जंग होगी दोबारा? हालात बहुत खराब चल रहे हैं। अच्छा, तो फिर आपको क्या लगता है? मुझे यही लगता है कि जंग दोबारा होगी। अच्छा, तो इस बारे में आप हुकूमत से कुछ कहना चाहेंगे? मैं दोनों मुल्कों की सरकार से यही दरख्वास्त करना चाहूंगा, अगर दोबारा जंग करनी हो तो इस बार मर्दों को रेस्ट दो और औरतों को मौका दो। मगर क्यों? अच्छा, वो क्यों? ओ भाईजान, जिसका काम उसी को साजे, जिनका काम है लड़ाई करना, हुकूमत उनसे करवाए। लेकिन मर्द भी तो होते हैं लड़ाका। मर्द सबसे ज्यादा किससे लड़ता है? ज्यादातर तो बीवी से लड़ता है। जब बीवी जंग पे होगी तो मर्द किससे लड़ेगा? वो तो ठीक है, लेकिन इसका मुल्क को क्या फायदा होगा? इस जंग का दोनों मुल्कों का फायदा ये है, ना कोई जीतेगा ना कोई हारेगा। अच्छा, वो कैसे? आज तक औरतों की लड़ाई का भी नतीजा निकला है। There is a lot about the job isn't actually that fun. उस वक्त हमने दो पायलट पकड़े थे। अभिनंदन का तो पता ही, दूसरा कौन था? ज्यूज, इस्राएली था, तो वो बहरहाल छोड़ना पड़ा इनको। तो ये तो छोड़ना तो अभिनंदन को भी पड़ा था। अब कुछ बातें हैं। तू समझा? 1971 में 20,000 बंगाली खवातीन को हिंदू उठा के अपने मुल्क ले गए थे। क्या बात करते हैं? इंडिया की फोर्सेज उठा के, हालांकि ये इल्जाम तो हम पे लगाया जाता है। करेक्ट। नहीं, हम पे इल्जाम होता रहा क्या? हमने नहीं किए थे। हमने नहीं किए नहीं, थे। हमारे- तो सर, जो 2 लाख वॉर बेबीज है वो कहाँ से आए नहीं, थे? नहीं, हमारे साथ सेट हुई थी पाकिस्तानी आर्मी के जवान, क्योंकि बंगाली इतने गुड लुकिंग या टॉल या हैंडसम नहीं है। हमारी आर्मी की वर्दी शर्दी जवान बड़ा खूबसूरत होता है। ये और सिस्टम था, उन्होंने नहीं किया। सर, मैं आपसे टोटली डिसएग्री करती हूँ। पाकिस्तान ने कहा कि हमने 200 के करीब उनके ख्वारिज फौजी जो है ना वो भी मार दिए हैं। क्या बात करते हैं यार? लेकिन अफगानिस्तान कहता है जी कि हमारे 200 फौजी नहीं मरे हैं, हमारे सिर्फ 9 फौजी मरे हैं, हमारी किसी छोनी पे किसी जगह पे कब्जा नहीं हुआ। और अफगानिस्तान ऊपर से क्लेम कर रहा है कि हमने किया है, बल्कि कब्जा उनकी पाकिस्तान की छोनियों के ऊपर जो है ना हमने कब्जा किया और हमने छोड़ भी दिया है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जिनने कब्जा किया वो ऐसे छोड़ देते हैं कब्जा? उसके ऊपर एग्रीमेंट होते हैं, बातें होती हैं। अब अफगानिस्तान, एक सेकंड थोड़ी सी सुनिएगा, अफगानिस्तान ने एक और ऐलान किया है। उन्होंने क्या है कि अगर पाकिस्तान अब अफगानिस्तान के ऊपर चढ़ाई करेगा या एयर स्ट्राइक करेगा, अपनी हवाई जहाज जो जंगी जहाज अपने भेजेगा, तो हम इनके जंगी जहाज गिरा देंगे। सही बात है। ये अफगानिस्तान कह रहा है। मैं इधर ये पूछना चाहूंगा कि अफगानिस्तान को वो टेक्नोलॉजी कौन दे रहा है? क्या उसे वो टेक्नोलॉजी चाइना ने दी है? क्या उसे वो टेक्नोलॉजी रशिया ने दी है? या तो फिर उसे वो टेक्नोलॉजी इंडिया ने दी है? कहां से उसके पास ये टेक्नोलॉजी आई? क्योंकि अफगानिस्तान जमीनी लड़ाई करने में मशहूर है। इन्होंने 40 साल लड़ाई की है अफगानिस्तानियों ने, ये कोई नई लड़ाई नहीं है इनकी। इन्होंने अमेरिका से लड़ाई की, रशिया से लड़ाई। रशिया दुनिया में सुपर पावर था, रशिया के टोटे किसने किए? अफगानिस्तान ने किए। इवन के पाकिस्तान साथ उनके मौजूद था, क्योंकि पाकिस्तान ने वो तालिबान पैदा किए। जो तालिबान आज पाकिस्तान के गले की हड्डी बना हुआ है ना जो आप सुनते हैं रोजाना, कभी बलोचिस्तान में, कभी खैबर पख्तूनख्वान में, कभी लाहौर में, कभी कराची में बम धमाके होते हैं जिसमें मासूम शहरी जो मरते हैं उसके बीच में। मासूम शहरियों से मुझे याद आया इंडिया के पहलगाम में जो हमला हुआ था, जहाँ पे मासूम शहरी, देखें उन्हें हम मासूम शहरी कहते हैं। वो मासूम शहरियों की जो जाने गई, जिनके शनाख्ती कार्ड दे के जिन्हें मारा गया, क्या आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को तकलीफ नहीं है उस चीज की? और भाई मेरे, किसी भी पाकिस्तानी के पास जाओ, उससे पूछो कि पहलगाम में जो लोग मरे हैं आपको तकलीफ है? भाई जो मासूम जान जाती है ना हक जान जाती है, नजायज जान जाती है, उसकी तकलीफ होती है। खाओ माँ कसम। लेकिन इंडिया की बात इसलिए मैं इस चीज में लेके आया हूँ कि इंडिया ने अपना जो है उसे पूरी दुनिया में उसे फैलाया, उसके बाद को छोड़ा नहीं। इवन के उसके ऊपर जंगे भी कर ली इंडिया ने उस चीज को लेके। तो अफगानिस्तान अब इतना स्ट्रॉन्ग और मजबूत क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि अफगानिस्तान इंडिया के साथ जो मुआहदे कर रहा है, आप उन मुआहदों पे गौर करें। वो सबसे पहले मुआहदा देखें, इंडिया ने सबसे पहले गिफ्ट दिए अफगानिस्तान को। कौन है ये पागल आदमी?
तो गाइज वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और पाकिस्तानियों के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा।